राजस्मृति शो में आपका स्वागत है। ये हमारी स्पेशल सीरीज़ है इंटरनेशनल विमेंस डे पे, और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, राधा दीदी फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, वैसे तो ब्रह्मा कुमारी सबको ही जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, बट फिर भी जो नहीं जुड़े हुए हैं और वो जो जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज क्या है, उनके लिए हमें बताइए कि क्या है ब्रह्मा कुमारीज। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है। 1937 में सिंध कराची से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। निराकार परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करके एक सुंदर समाज के निर्माण के कार्य की शुरुआत की। तो परमात्मा ने सोचा किसी भी चीज़ का निर्माण नारी शक्ति जितना बाखूबी से निभा सकती है, वो कला, वो विशेषता को पहचाना। इसीलिए एक विश्व परिवर्तन का एक महान कार्य करना था, तो ईश्वर ने इसमें मातृ शक्ति को, नारी शक्ति को आगे रख करके एक ज्ञान का कलश नारी शक्ति के हाथ पे दिया। तब से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। बहुत सुंदर। अभी जो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं, वो उस वक्त शुरू किया गया और इस सोच से शुरू किया, और आई थिंक अब हम कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं उस लक्ष्य की ओर। तो आपके हिसाब से विमेन एम्पावरमेंट क्या है? सचमुच में मुझे आश्चर्य लगता है कि जब स्थापना का कार्य हुआ, तब हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने सोचा नारी किसी शक्ति में, किसी चीज़ में कम नहीं है। इस कॉन्शियस को हटा दिया, मैं नारी हूँ, ये कार्य मैं नहीं कर सकती हूँ। बाबा ने हम सबको ये शिक्षा दी, हर कार्य कर सकती हो। ये इस कॉन्शियस को हटा दो, ये लेडीज़ का काम है, ये जेंट्स का काम है। इस कॉन्शियस से भी हमें उठा करके हमारे अंदर छिपी हुई हर शक्ति का सही सदुपयोग, उसमें भी देखो समाज को बनाने का, निर्माण का कार्य। ऐसे भी आप बहन देखेंगे जी, पढ़े लिखे ज्यादातर आज के समाज में भी पुरुषों की संख्या होगी जी, लेकिन विद्या की देवी सरस्वती कहलाती जी जी। धन कमाने वाले आज भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है, लेकिन धन की स्रोत जो है वो श्री लक्ष्मी मानी गई है। शक्ति में प्रधान पुरुष होगा, लेकिन शक्ति का स्रोत जो है वो दुर्गा मानी गई है। कितनी सुंदर बात। तो हर चीज का स्रोत मातृ शक्ति है, नारी शक्ति है। अपने उस शक्ति को पहचानना, पहचान करके फिर से हमें एक सुंदर समाज बनाने के कार्य में उन शक्ति का सदुपयोग करना, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का महान कार्य चल रहा है। बहुत सुंदर। आप कब से जुड़ी हैं ब्रह्मा कुमारी से? आपकी शुरुआत कैसे हुई? जी, मैं 18-19 साल की थी। उस समय कॉलेज में मैं पढ़ा करती थी। उस समय ब्रह्मा कुमारी के मैं संपर्क में आई। ऐसे मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ, कर्नाटक से। पढ़ाई के समय में लेकिन एक विवेकात्मक बुद्धि थी, हर चीज़ को तार्किक रीति से समझने की कोशिश किया करती। तो ऐसे समय में एक मेडिटेशन, योगा की बात आई। तो कर्नाटक में हुबली एक शहर है, हुबली में एक एग्जीबिशन लगा हुआ था। वहाँ कहा गया यहाँ राजयोग सिखाया जाता है। तो मैं जो 7 डेज का कोर्स किया, राजयोग का अध्ययन किया, लगा वास्तव में कि सचमुच में मेरे बचपन की एक ख्वाहिश थी, एक मैं साधारण नारी की तरह जीवन न व्यतीत करूं। हम आए हैं कुछ समाज को देने के लिए, पर्पस लेके आए, पर्पस लेकर के आए, और मेरे हर चीज का सही सदुपयोग हो जाए। मेरी कला का, गुणों का, विशेषताओं का, योग्यताओं का कोई भी चीज मेरी छिपी न रह जाए। तो ब्रह्मा कुमारी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, सचमुच में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं हर गुण, कला, विशेषता, योग्यताओं को समाज के हर कोने तक पहुंचाने की एक सौभाग्य मुझे मिला इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से। बहुत सुंदर। और आपने अपनी पूरा लाइफ समर्पित कर दिया ब्रह्मा कुमारीज को। हर कोई आपसे मिलना चाहता है, और एक कहते हैं ना कि आप
को जब परेशानी होती है तब शायद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, और आज के टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं। तो अगर हम ब्रह्मा कुमारीज की बात करें तो बाकी सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से ब्रह्मा कुमारीज कैसे अलग है? हाँ, जैसे एक बात आपने कही, बहुत से लोगों की ये मान्यता है, हमसे भी उन्होंने पूछा कि दीदी आपको क्यों आना हुआ इस संस्था में? कोई परेशानी तो नहीं थी? कोई परेशानी तो नहीं, किसी ने धोखा तो नहीं दिया, कोई दुख तो नहीं दिया। कहते भी थे अरे आपकी पर्सनालिटी तो ऐसे नहीं लगती है, आपका परिवार तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी संपन्नता में कमी हो, आपकी पर्सनालिटी में भी कोई कमी, कारण क्या है? यही तो एक मनुष्य के मन की एक गलत फहमी है कि दुख हो, परेशानी हो तभी ब्रह्मा कुमारी इसमें मेडिटेशन सीखे। दुख और परेशानी जीवन के एक पहलू है। जीवन माना अप एंड डाउन से तो आते ही रहेंगे, वो तो परिवार, अगर मानो मैं दुख के कारण से, परेशानियों के कारण से आ गई होती, कुछ समय के बाद परेशानी हट जाती, तो आप छोड़ फिर देते मैं हैं? वापस चली जाती। नहीं, ये पढ़ाई है, एक एजुकेशन है, ये ईश्वर ने आकर के हमारे जीवन जीने की पद्धति सिखाया, जीवन को कैसे वैल्यू बेस्ड पर्सनालिटी बनाया, हमारे जीवन को कैसे मूल्य युक्त बना करके। और दूसरी बात, यहाँ हमको साथ साथ में ईश्वर ने कहा तुम एक माँ का रोल अदा करो। हमने जीवन को कुमारी बन करके समर्पित क्यों किया? जैसे एक माँ होती है, 2 बच्चों के प्रति समर्पित करके एक ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व की स्थापना करने के लिए अपने दोनों बच्चों के प्रति समर्पित होती है। तो मेरे दोनों बच्चे समाज के अंदर ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में उभरे। तो भगवान ने हमको क्या कहा, तुम 2 बच्चों की माँ नहीं हो, तुम सारे संसार की माँ हो। संसार की माँ बन करके हर मानव मात्र के अंदर श्रेष्ठ संस्कार भरने का काम करो। आज जन्म देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जन्म जो ले चुके हैं उनमें अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छाइयाँ भरने की जरूरत है, एक मार्गदर्शन। तो ऐसी माँ बन करके हर एक के लिए, तुम चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बराबर का हो, सबके लिए तुम्हें माँ बनना पड़ेगा। जब माँ बन जाते हैं तो किसी की कमियां हमको दिखाई नहीं देती। कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी बच्चा गंदा होकर के माँ के पास आएगा, उसको धुला करके साफ करके फिर से उसको तैयार करेगी। तो ऐसे हम किसी की कमी कमजोरी को देखेंगे तब हम समाज का कल्याण नहीं कर पाएंगे, किसी का भला नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरे जो भी मेरे सामने आ रहे मेरे संतान के बराबर। ये अगर कोई बिगड़ा हुआ है, भटका हुआ है, उसको सही राह दिखाना, सही दिशा पर चलाना, ये मेरा फर्ज है। उनकी कमी कमजोरियों को अपने अंदर समा करके, जैसे माँ किसी की कमजोरी को अड़ोस पड़ोस में गाने नहीं जाती है, अपने अंदर समा करके ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व की स्थापना करती है। तो ऐसे मुझे माँ बन करके एक सुंदर समाज का निर्माण करना है, इसमें मेरा ये रोल है। ऐसा मुझे अवगत हुआ, ऐसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा मुझे शिक्षाएं मिली, और प्रैक्टिकल लाइफ भी मैं जो आज लीड कर रही हूँ, मैं ईश्वर को दिल से धन्यवाद करती हूँ। शायद ये न होती तो इतना मेरा जीवन सफल नहीं होता। बहुत सुंदर, आपने उस लाइफ को जिया है। बहुत लोग होते हैं ना कि किताबें पढ़ ली और ज्ञान दे रहे हैं, बट आपकी लाइफ ऐसी है कि आपने उसको अपने जीवन में उतारा है। जितनी भी शिक्षाएं आपको मिली, सबका एक लिविंग एग्जाम्पल है। तो आप ही की तरह अगर बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? आप जरूरी नहीं कि हमारी तरह सबको समर्पित होना है। आप घर गृहस्थ में भी रह करके परिवार को संभालते हुए भी अपना 1 घंटे का भी समय निकाल करके, जैसे हम 1 घंटा मोबाइल चार्ज करते हैं, 23 घंटा उसको यूज करते हैं, तो 1 घंटा चार्जिंग प्रोसेस में हम आ जाए तो 23 घंटे के लिए उस चार्जिंग प्रोसेस के अंतर्गत जो अपने आप को चार्ज किया, फिर समाज में जाकर एक रिफ्लेक्ट करने का काम, देने का काम करेंगे। ऐसे भी नारी को जब बच्ची पैदा होती है तो कहते लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी का मतलब होता है देने वाली। जरूरी नहीं कि पैसा ही चाहिए, देना। देना क्या है? शुभ विचार देना, शुभ बोल देना, शुभ दृष्टि देना है। तो अचानक मुझे एक हमारी दादी जी की पॉइंट याद है, मैं शेयर करना चाहूँगी। जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारी दादी प्रकाश मणि जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज थी।
तो उन्होंने दादी जी ने कहा कि योग्य ब्रह्मा कुमारी वो है जिसको कोई भी शब्द में ना शब्द नहीं, खाना बनाना आता हो, बर्तन भी मांजना आता हो, भाषण भी करना आता हो, बैंकिंग सिस्टम भी करना आता हो, टोटल बैंक का अकाउंटिंग भी संभालना आता हो, और जरूरत पड़े गाड़ी को भी आपको ड्राइव करना पड़े, रात हो चाहे दिन हो, क्या अकेले में भी रहे, 100 लोगों के बीच में भी रह करके एडजस्टिंग पावर आपके अंदर होना चाहिए। हर कार्य कैसे हम सबके साथ मिल करके भी रहे, अलग अकेले रहने की भी नौबत आए तो हर समय में, हर परिस्थिति में, हर कार्य को करने वाले, मैं इनकी वजह से फलाने का सहयोग नहीं मिला, ये काम रुक गया, मैं जा नहीं पाई, बैंकिंग का काम रुक गया, ड्राइविंग का काम रुक गया, कुकिंग का काम रुक गया, सफाई का काम भी रुक गया, नहीं, हम अपने आप को इतना सेल्फ स्ट्रॉन्ग बनाए, हर काम को हम करने वाले बनाए। ऐसी ट्रेनिंग ब्रह्मा कुमारीज में मिलती है। हम सभी ब्रह्मा कुमारियाँ ज़्यादातर सभी ऐसी है कि सब काम हम खुद करना जानते हैं। ऐसा हमारा फुल सही यूटिलाइज जिसको हम कहेंगे इस संस्था में हुआ, जो हमें खुशी और प्रसन्नता है। सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और साथ ही साथ अटैच्ड भी हैं और उतने ही डिटैच्ड भी हैं, वो है यहाँ का कोर प्रिंसिपल्स। आप राज योगा मेडिटेशन भी कराते हैं, आई थिंक जो सबसे पहले ज्वाइन करते हैं उनके लिए ये कोर्स होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम शायद कर नहीं पाए, 7 दिन हमारे पास है नहीं, या क्या टाइमिंग्स है। तो राज योगा मेडिटेशन ऐसे है, हम सब एक सिस्टम में आए हुए, जो चीज़ सिस्टम में आती है तो जरूर कहीं ना कहीं डिप्लीट मोड में आ जाती है। चार्जिंग प्रोसेस में आना यही मेडिटेशन है। तो आप और हम सभी सिस्टम में आने के कारण तो कहीं 24 घंटे में हम अपने माइंड को यूज करते हैं, अपने वाचा को यूज करते हैं, अपने कर्म को यूज करते हैं। तो कभी हमने अपने आप को चार्ज किया है? नहीं। जैसे 23 घंटे में यूज करने वाले मोबाइल के प्रति हम अवेयर रहते हैं जी, इसको चार्ज में लगाना है। कितने भी बिजी क्यों ना हो, हम क्या सोचेंगे, भाई मोबाइल आज मेरा चार्ज नहीं। कई बार पावर बैंक लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि अगर मोबाइल चार्ज होंगे तो हम संसार से कनेक्टेड है। अगर डिस्चार्ज होगा तो हम लगेगा कि हम डिस्कनेक्ट हो गए। तो ऐसे राजयोगा मेडिटेशन जब सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होकर के पावर का ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाता, हम अपने आप को पावरफुल बन जाते हैं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग महसूस करने लग जाते हैं, फिर हम समाज को लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। क्योंकि देखो कौन सा रिलेशन हमको अच्छा लगता है, देने वाला। कोई भी दे रहा हो तो वो रिलेशन हमको अच्छा लगता है। तो हम भी देने वाले, कैसे? उस सुप्रीम से, किसी इंसान से, व्यक्ति से हम नहीं ले रहे, उस सर्वशक्तिवान, वो हमारा माता पिता है। माता पिता का मतलब होता अधिकार होता हर बच्चे का। तो मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर, प्रेम का सागर, सर्वशक्तिवान है। उससे जब हम कनेक्ट होंगे तो हम अपने आप में भी, जैसे एक राजा का बच्चा राजकुमार कहलाता है, तो वैसे हम भी उस सुप्रीम से कनेक्ट होंगे। कहीं भी हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, कहीं भी हम साधारण नहीं, अशांत, दुखी नहीं। लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आएंगे, उस सुप्रीम से कनेक्ट होने से चार्जिंग प्रोसेस में रहेंगे तो हर परिस्थिति को हम सहज रीति से, हमारे कहा जाता स्वस्थिति में रहेंगे तो परिस्थिति क्या हो जाएगी? सहज पार हो जाएगी। परिस्थिति मनाई, पराई स्थिति आई और चली गई। स्वस्थिति मैंने मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को कोई छीन नहीं सकता। मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरी आनंद, मेरे हैप्पीनेस, ये हम किसी भी परिस्थिति को गुम होने नहीं देते। इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो ये मेडिटेशन हमको सिखाता है। मॉर्निंग 8 to 12 के बीच में ओपन, हर सेंटर्स ओपन रहते, और इवनिंग में 5 to 8 o'clock हर सेंटर्स में रेगुलरली क्लासेस में। कहीं पे भी जाके आप, कहीं पे भी जाके 1 hour ओनली, 1 घंटे के लिए आप कहीं भी जाकर के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए जब हम राजयोगा मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं? जी, हम राजयोगा कुछ हम लोग बनना चाहते हैं,
जीवन के अंदर कुछ आगे बढ़ना चाहते तो कुछ तो जीवन के अंदर नियमों को धारण करना चाहिए ना। जैसे पेट को हेल्दी रहने के लिए हम क्या कहते हैं, भाई हेल्दी फूड स्वीकार करो। ऐसे हम अपने मन को भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमें इसके प्रति अवेयर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, मुझे भूख लग गई तो देखा किचन में कुछ खाने के लिए नहीं तो मैंने फ्रिज उठाया, फ्रिज में से निकाला, कोई 2-3 दिन पहले का रखा हुआ भोजन मैंने खा लिया। 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, फिर मेरे हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट होने लगेगा। कहेंगे फिर डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर कहेगा फ्रेश ताज़ा भोजन खाओ। जैसे हमारे पेट के लिए भोजन ताज़ा जरूरत है, ऐसे हमारे मन के लिए भी ताज़ा भोजन, श्रेष्ठ विचार, शुद्ध विचार। ऐसे नहीं कि कल के परसों के जो बासी रखे हुए विचारों के साथ हम चलेंगे, हमारा मन फिर बीमार हो जाएगा। इसीलिए मॉर्निंग आवर्स में 1 घंटा हम लोग, जिसको हम लोग मुरली कहते हैं, स्पिरिचुअल क्लासेस कहते हैं, कंपलसरी अगर उसको हम ले करके चलेंगे, सारा दिन उसको फॉलो करेंगे। हर घंटे में हमारा एक है, 1 घंटे में 1 मिनट के लिए जैन, जस्ट ए मिनट, ओनली 1 मिनट अपने आप को पॉज दे करके जो मैंने आज शिक्षाएं धारण की, वो नेगेटिविटी एंड वेस्ट थॉट से अपने आप को ब्रेक लगा करके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में फ्लो करना, उसको जस्ट ए मिनट एक मेथड है जिसके माध्यम से अपने मन की एनर्जी को नेगेटिविटी एंड वेस्टेज से हम बचा सकते हैं। बहुत सुंदर। आई एम श्योर आपकी ये बातें सुनकर लोग जुड़ना चाहेंगे और अपने जीवन में सुधार लाना चाहेंगे। ये भी कहते हैं ना कि अब कलयुग आ गया है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और जब कलयुग चला जाएगा तो फिर सतयुग की शुरुआत होगी, और शायद हम सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस युग में जाने के लिए। तो समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? लड़के आज के जो युवा हैं वो क्या ऐसा करें कि उनके जीवन में सुधार आए और हम सब तैयार होके एक राम राज्य और सतयुग की तरफ जा सके? कलयुग और सतयुग यहाँ है, हमारे सोच कलयुग का आह्वान कर रहे हैं, हमारे सोच है सतयुग का निर्माण। तो पहले राम राज्य बाहर लाने के बजाय राम राज्य मुझे अपने जीवन में स्थापित करना। राम राज्य की परिभाषा क्या? जहाँ प्रेम हो, स्नेह हो, एकता हो, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड हो, रिस्पेक्ट हो और शालीनता हो, सत्यता, ईमानदारी। ये बाहर से खरीदने वाली चीजें तो है ही नहीं जी। हर एक इंडिविजुअली सोचे समाज को सुंदर बनाना है तो मेरा क्या योगदान है। हर एक इंडिविजुअली इन वैल्यूज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करे, किसी और को ना देखे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ऐसा बनना है, वैल्यूएबल पर्सनालिटी मुझे बनाना है। तो आज के दिन में इन गुणों को जीवन में धारण करूंगी तो मेरे लिए आज ही राम राज्य आ गए। बिल्कुल। मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मेरे सबके प्रति मेरे अंदर सम्मान की, प्रेम की भावना जब जागृत होगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत मेरे मन से, फिर मेरा परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश और विश्व बनेगा। तो ऐसे राम राज्य की कल्पना किसी और के हाथ में नहीं, मेरे जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाना ये मेरे हाथ में है। तो नॉलेज प्लस मेडिटेशन, अच्छे सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए पावर की जरूरत है। सोच तो हम बहुत अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन अच्छा सोच पावर में कन्वर्शन करने के लिए मेडिटेशन, इन दोनों का सहयोग लेकर के चलेंगे तो हमारा जीवन एक ऐसा सुंदर बनेगा, हमारा देश, विश्व एक सुंदर राम राज्य बन जाएगा। यही मेरी शुभकामना आप सबके लिए है। हम सब उसकी पहल करेंगे। एक संदेश में और देना चाहती हूँ, हमारी सिस्टर शिवानी 15 तारीख को लखनऊ में आ रही है, मोटिवेशनल स्पीकर है, आप सभी शायद सुनते भी होंगे उनका। 15 तारीख को शाम को 6 से 8 बजे तक जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल जो कि अंसल में है, तो वहाँ आप सबको विशेष मैं निमंत्रण देना चाहूँगी, आप अवश्य पधारिएगा। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा राधा दीदी आज आपसे बात करके, इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने बताई। आई एम श्योर इन सबको अगर हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक अच्छे समाज, एक अच्छे जीवन की तरफ हम जा सकेंगे, और इसी तरह समाज का कल्याण करते रहिए, हमसे मिलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद।